आज कहानी है ऐसे वीर योद्धा की जिनके लिए कर्म और धर्म स्वराज है, जिनके फौलादी सीने के सामने दुश्मनों की तलवार अपने आप ही छूट जाती थी, दुश्मन पसीना पसीना हो जाता था सिर्फ उन्हें देखकर। ऐसा वीर योद्धा भारत किस महान भूमि पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। आज बात करेंगे एक ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में जिन्हें हिंदुस्तान में ना के बराबर जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते हैं, जिनका नाम इतिहास में उजागर है। इसके बावजूद भी हम भारतीय इनके बारे में नहीं जानते। ये बहुत शर्म की बात है, पर अब और नहीं। आखिर वह दिन आ गया है जब हम अपने पूर्वजों को जाने, अपने देश के महान वीर योद्धाओं के बारे में जाने। अगर आप ऐसा चाहते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक पर और लाइक कीजिए ताकि वीडियो को ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमारे महान योद्धाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके और हमारी पीढ़ी भी इन्हें जान सके। आज कहानी है ऐसे वीर योद्धा की जिनके लिए कर्म और धर्म स्वराज है, जिनके फौलादी सीने के सामने दुश्मनों की तलवार अपने आप ही छूट जाती थी, दुश्मन पसीना पसीना हो जाता था सिर्फ उन्हें देखकर। ऐसा वीर योद्धा हम आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मित्र थे ऐसा जी कंक। जब भी शिवाजी महाराज अपने खास मुहिम के लिए निकलते थे, तब उनके साथ उनके खास आदमी होते थे, जिसमें मुख्य थे ऐसा जी कंक। और ऐसे ही वीर योद्धाओं की महानता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसकी आज सख्त जरूरत है। एक तरफ सुनने को मिलता है कि इधर ऐसा जी कंक को हाथी अपने पैरों तले कुचलना चाहता था, लेकिन ऐसा जी कंक बहुत फुर्तीले थे, हाथी उनका कुछ भी नहीं कर सका। और जब हाथी उन्हें कुचलना चाहता था, तभी ऐसा जी कंक फुर्ती के साथ ऊपर उठे और मौका पाकर हाथी की सूंड को तलवार से काट दिया। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि हाथी से लड़ने का ढंग कुछ और ही था। तो हम दोनों पहलू पर बात करेंगे, आगे वीडियो में आपको दूसरा पहलू भी बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसा जी कंक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसने हाथी को ही काट दिया था। जी हां, मुगलों की चुनौती स्वीकार करते हुए वह अकेले ही हाथी से लड़ पड़ा, और ताकत इतनी कि उसके सामने हाथी भी नतमस्तक हो गया। ये देखकर वह मुगल कांप गया। जी हां, हम जिस वीर योद्धा की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि वह है छत्रपति शिवाजी महाराज का खास मित्र, जिनका नाम था ऐसा जी कंक। सबसे बड़ी बात तो यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी सेना थे, कहा जाता है कि सभी के पास ही इतनी ताकत थी, सभी एक से बढ़कर एक योद्धा थे। और इनकी बहादुरी सन 1600 के दौरान 4 राज्यों के सामने हुई। ऐसा जी कंक शिवाजी महाराज की सेना में सेनापति थे। उनकी वीरता को जानने के लिए इतिहास में एक प्रसंग मिलता है। जब महाराज शिवाजी हैदराबाद कुतुब शाह के पास पहुंचे, तब कुतुब शाह ने कहा कि आपके पास तो 40,000 घोड़े हैं, पर आपके पास एक भी हाथी नहीं है। तब महाराज शिवाजी ने कहा कि मेरा एक एक सैनिक एक हाथी के बराबर बल रखता है और वह हाथी से भी लड़ सकता है। तब कुतुब शाह हंसने लगा और उसने कहा, तो ठीक है, लड़वाते हैं।
देखते हैं कि आपके बाद में कितनी सच्चाई है। तब शिवाजी महाराज ने कुतुब शाह से कहा कि इतने सैनिकों में से आप किसी एक को चुन लो। तब कुतुब शाह ने शिवाजी के पास खड़े एक सैनिक को चुन लेता है और एक हाथी को उकसाया जाता है। जब हाथी क्रोधित हो जाता है तब उसे मैदान में छोड़ दिया जाता है और उसे सैनिक को भी। इतने में वह सैनिक हाथ की पूंछ पकड़ लेता है, इतनी जोर से पूंछ पकड़ता है। हाथी की पूंछ पकड़ने वाले सैनिक कोई और नहीं बल्कि ऐसाजी कंक थे। उन्होंने पूंछ इतनी जोर से पकड़ी थी कि हाथी लाख कोशिश किया छुड़ाने की, घूमता रहा पर पूंछ ना छुड़ा सका। अंत में हाथी और क्रोधित हो गया और वह अपने सूंड को जोर जोर से उठाकर पटकने लगा। तब ऐसाजी कंक ने मौका पाकर एक ही बार में हाथी की सूंड काट दी और महाराज शिवाजी को प्रणाम किया। ऐसाजी कंक अपने राजा के पीछे आकर खड़े हो गए। तब कुतुब शाह ने ऐसाजी कंक को 5000 मुद्राएं 10 साल की अनुदान ख्वाहिश देने को कहा, लेकिन ऐसाजी कंक ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे राजा के लिए मैंने ऐसा सब किया और हमारे राजा सब कुछ देने के खुद सक्षम हैं। तब कुतुब शाह ने कहा कि ऐसे सैनिक मुझे दे दो, कीमत चाहे जो भी हो। महाराज शिवाजी ने कुतुब शाह से कहा कि हमारे सैनिक में यही गुण तो है जो उन्हें उच्च कोटि का बनाते हैं। वह अपने स्वराज को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमारा हर सैनिक पूरे स्वराज का प्रतिनिधित्व करता है। शिवाजी के सैनिकों के प्रति प्रेम देखकर कुतुब शायद देखता रह गया और शर्म के मारे अपना सर झुका लिया कि ऐसे विश्वास पात्र सैनिक इनके पास हैं। ऐसे महान योद्धाओं को बार बार प्रणाम करने को मन करता है और यह सुनकर बहुत दुख होता है कि ये हमारे अपने नहीं हैं। कुतुब शाह कुछ ऐसा सोचता रहा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? ऐसे महान योद्धाओं को हमारा शत शत नमन। आप भी उनके लिए कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस धरती पर ऐसे ऐसे महान वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, इसीलिए इसे भूमि नहीं बल्कि मातृभूमि कहते हैं। धन्य है वह देश जहां अनेकता में भी एकता है।